ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप समस्त सनातनी भाई बहनों को देव दिवाली और अपने सिखों के प्रथम गुरु सनातन धर्म के विशेष अपने आगे बढ़ाने वाले श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन जन्मोत्सव की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन परम दिन है। आज के दिन हम सभी देव दिवाली मनाते हैं और ये त्यौहार हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। और आज के दिन हम अपने गुरु नानक देव जी का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं और अपने सनातन धर्म के लिए हमारे गुरुओं ने सर्वस्व न्यौछावर किया। सनातन की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया और सनातन की रक्षा के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे जितने भी गुरु हुए सभी गुरुओं ने सनातन को बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। हम अपने जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए खालसा धर्म की स्थापना की और विधर्मियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने सिख भाइयों को खालसा धर्म से समर्पित कर और उन्हें सनातन के लिए आगे लड़ने के लिए प्रेरित किया और अपने छोटे छोटे बच्चों तक उन्होंने बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे गुरु हमारे, जिन्होंने सनातन को हमेशा आगे बढ़ाया। तो हमारे जो कट्टर सनातनी हैं वो हमारे सिख भाई हैं। हमें ये मत भूलना नहीं चाहिए कि हमारे गुरुओं ने अपना अगर जो भी अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान किया, जो भी अपना समय दिया, वो अपने सनातन धर्म के लिए दिया और हम सभी सनातनी हैं। और आज अपने गुरु नानक देव जी का हम सभी जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ लाइव में अवश्य शामिल हों और समय निकाल कर आप मेरे साथ लाइव में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी आप सभी मेरे साथ लाइव में अपनी उपस्थिति जय श्री राम का घोष कर दर्ज करें। तो मैं आप सभी भाई बहनों का इंतज़ार करता हूँ और आज के पावन
परम उत्सव की हमेशा आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सभी सनातनी भाई बहन सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ते रहें और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते रहें और सनातन धर्म का उत्थान करें। जल्दी से जल्दी हमारे साथ आप, अगर आपके पास समय है, थोड़ा सा समय अवश्य प्रदान करें। आपके शामिल होने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आप सभी भाई बहनों से गर्व से ये कह सकता हूँ कि हमने अपने इस सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन, जो संगठन अपने देश के अंदर अपने सभी सनातनी भाई बहनों को शुभ कार्य कर रहा है, इसमें अपने सिख भाइयों का भी योगदान है। हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हुए हैं और मैं उन सभी भाई बहनों से यही निवेदन करता हूँ कि हमें अलग किया गया, हमें दुष्प्रचार के द्वारा हम सभी को अलग करने की बेधर्मी ताकतें जो है वो कामयाब हुई, जिसके कारण आज हम सनातनी अनेक पथों में, अनेक मजहबों में बट गए हैं। तो जो हमारे बीच में सनातन को बढ़ाने के लिए जो हमारे पथ हैं, चाहे हमारे सिख भाई हो, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो भी धर्म अपने इस समय सक्रिय हैं और सभी एक सनातन के अंग हैं और उन सभी को मानने वाले अनेक पथों में, अनेक मतों में हम अवश्य बटे हुए हैं, लेकिन हमारा जड़ जो है वो एक सनातन है। हम सनातन के बहुत बड़े वट वृक्ष की एक शाखाएँ है। जिस प्रकार से अपने एक वृक्ष की शाखाएँ अलग अलग रूप में बढ़ करके फैल जाती है, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के मत और संप्रदाय जो भी आगे बढ़े, उनका एक ही लक्ष्य था, अपने धर्म की रक्षा करना। और अपनी धर्म की रक्षा के लिए सभी सक्रिय हुए। तो जब सक्रिय हुए, लेकिन उसके बाद दुख इस बात का हुआ कि आज हमारे उन्हीं में से अपने सनातनी भाई बहन अज्ञानतावश, मोहवश और दुष्प्रचार के द्वारा उनको सनातन से दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हुआ है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि चाहे हम सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, कबीरपंथी हों, चाहे जिस पथ को मानने वाले हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक सनातनी है और एक सनातन की वट वृक्ष से ही पैदा हुए हैं। तो हम सभी का पावन परम कर्तव्य है कि अपनी धर्म रक्षा के लिए हम सभी को आगे आना। तो इस कार्य में हम सभी सक्रिय हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप अपनी धर्म रक्षा के लिए अपने सभी भाई बहनों को संगठित कीजिए। सभी सनातनी भाई बहनों को सही ज्ञान देकर उन्हें निर्देशित कीजिए और सनातन के प्रति
उनमें प्रेम जागृत करें, जिससे हमारे सभी भाई बहन जो अज्ञानतावश जिन्हें अपने सनातन के प्रति मोह नहीं है, प्रेम नहीं है, उनमें अपने सनातन के प्रति प्रेम जागृत हो सके, हम उनमें नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार कर सके। इसके लिए हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना होगा। सभी सनातनी भाई बहनों को, हम सभी को अपने साथ एक मंच पर लाना होगा और हम तभी सफल होंगे जब हम एक होंगे। हम तभी सफल होंगे जब हमारी सारी शक्तियाँ सनातनी एक होंगी। हम तभी सफल होंगे जब हम सभी के विचार एक होंगे। हम तभी सफल होंगे जब हम सभी नेक होंगे। तो मेरे भाई बहनों, अपने निजी हित, निजी स्वार्थ, निजी मान सम्मान को छोड़कर अपनी धर्म के लिए सनातनी के रूप में आप सभी शामिल होकर अपनी शक्ति को बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सभी सनातनी भाई बहन जो भी हमारी बात कुछ बैकग्राउंड से सुनते हैं या बाद में मेरे लाइव को देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी धर्म रक्षा के लिए अपने को समर्पित करें, धर्म के लिए आगे आएं और अपने सनातन धर्म की उत्थान के लिए हम अपने सभी सनातनी भाई बहनों को जहाँ हैं वहीं से अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने का शुभ कार्य आरंभ करें। हम सभी जब अपनी शक्तियों के साथ एक होंगे, हमारी शक्तियाँ जागृत होंगी, हम अपने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे और जब हमारा एक मंच होगा तभी हमारा एक स्वर होगा और जब हमारा एक स्वर होगा तो हमारी शक्ति पूरे विश्व में जागृत होगी। सनातन की शक्ति अचल है और एक प्रमुख रूप से सनातन ही अब हमें अपने शुभ कार्यों की तरफ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो मेरे भाई बहनों, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ो, अपने निजी हितों को छोड़कर अपनी धर्म रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए आप सभी अपनी आवाज़ उठाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाएं और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। अब समय आ गया जागने का, अब समय आ गया हमें एक होने का और इस शुभ समय का, इस सुनहरे पल का हम लाभ उठाएं। हम सभी एक हो जाएं, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने धर्म के लिए आगे आएं। मेरे भाई बहनों, हमें आगे आना ही होगा। अपनी धर्म रक्षा के लिए हम सभी को एक होना ही पड़ेगा और सनातन धर्म का उत्थान करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल अपने सनातनी समाज को जगाते हुए सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाना है। जो भी भाई हमारे अपने धर्म के प्रति अज्ञान बस, मोह बस, किसी भी कारण बस अपने धर्म से विमुख हैं, जो अपने धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को, उनको धर्म की भावना को उनके हृदय में जगाकर उन सभी भाई बहनों को अपने इस धर्म मार्ग पर आगे लाना होगा। हम सभी को अपनी धर्म के लिए आगे बढ़ना होगा। अब समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है अपने निजी स्वार्थ में फंसकर उलझने का। हमें
सभी भाई बहनों को अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आना ही होगा और अपने धर्म के लिए अपनी आवाज़ उठाना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे साथ ठीक समय पर समय निकाल कर शामिल हो जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और आपके द्वारा जो हमें ताकत मिलती है वो एक अपूर्व मिलती है। इसलिए आप अपने सभी सनातनी भाई बहनों के मनोबल को आगे बढ़ाएं, धर्म रक्षा के लिए आगे आएं। सभी भाई बहन जो भी ऑनलाइन है अपना समय निकालकर मेरे लिए इस लाइव में शामिल होकर जय श्री राम का घोष अवश्य करें और अपने कमेंट के द्वारा हमें अपने उचित विचार अवश्य प्रेषित करें। आप सभी भाई बहनों का मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़ें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का पावन दिन देव दिवाली जो है वो महान त्यौहार है। आज के दिन हम सभी अपने घरों में दिए जलाकर अपनी दिवाली मनाएं, क्योंकि आज का हमारा त्यौहार देव दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है। इस अवसर पर हम सभी अपनी अपूर्व शक्ति के साथ अपने भगवान की किसी न किसी रूप में सनातनी के रूप में अपने घरों में अपने प्रभु का याद ध्यान सुमिरन अवश्य करें। हम अब सनातनी हैं तो एक सनातनी होने के नाते हम प्रभु के ध्यान सुमिरन में अवश्य शामिल हों, क्योंकि ये मानव जीवन शुद्ध दुर्लभ है और मनुष्य का नाम सुमिरन करना ही एक सार है। इस असार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। मेरे भाई बहनों, राम का नाम पावन नाम, ऐसा दिव्य नाम आप सभी अपने नाम के द्वारा प्रभु के नाम का ध्यान स्मरण करते रहें और अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहें। हम सभी अपने निजी स्वार्थ को, निजी हित को छोड़कर अपने धर्म रक्षा के लिए हम सभी को एक होना ही पड़ेगा। हमारे विनय शर्मा जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, शत शत नमन। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए जय श्री राम का घोष अवश्य करें। आप जय श्री राम का घोष करते हुए कमेंट के द्वारा हमें अपना विचार जरूर प्रदर्शित करें। और आपसे हमें हाथ जोड़कर मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपने सनातन को बढ़ाने के लिए, अपनी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने का आप सभी मिलकर अपना कार्य करें। सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें। अब समय नहीं है हमें इधर उधर भटकने का। हमने बहुत अपना खोया, हमने अपने सनातन को मिटाने वाली बहुत सारी शक्तियों को देखा। हमारे धर्म
स्थल मिटाए गए, मंदिर समाप्त किए गए। हमारे सनातनियों को कुचलते कुचलते आज हमारी ये स्थिति हो गई कि हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने देश के अंदर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, अब ये शुभ समय है, ऐसे शुभ समय का लाभ उठाए, सभी सनातनी जागे और धर्म रक्षा के लिए आगे आए। हमारे जो भी भाई शामिल हुए हैं और जो भी मेरे लाइव को देखेंगे, उन सभी भाई बहनों को देव दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी को गुरु पर्व, गुरु नानक देव जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का जीवन खुशियों भरा हो और आप सभी में सनातन धर्म के प्रति प्रेम हो और अपनी सनातन की रक्षा के लिए आप सभी आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अब हमारे पास एक ही यही अवसर है और इस अवसर का अगर हम लाभ नहीं उठाए, अगर इस अवसर को हाथ से खो दिया, तो फिर ऐसा शुभ अवसर आपको नहीं मिलेगा। इस सुनहरे अवसर का, इस शुभ समय का हम लाभ उठाएं और सनातन धर्म की आवाज़ उठाएं। सनातन की आवाज़ उठाकर हर सनातनी को अपने सनातन धर्म के लिए प्रेरित करने का शुभ कार्य आरंभ करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ लाइव में जुड़कर जय श्री राम का घोष करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो भी भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ लाइव में शामिल होने वाले कट्टर सनातनी होते हैं, जिन्हें सनातन के प्रति प्रेम होता है। बाकी जो भी अपने लोग हैं, वो अपने अच्छी कलाओं को देखने के लिए, अच्छी कवियों की बाणी को सुनने के लिए और फिल्मी हस्तियों को देखने के लिए व्यस्त रहते हैं। हमारे इस लाइव में शामिल होने वाले अपने जो सनातन के प्रेमी होते हैं, वही शामिल होते हैं। जो भी मेरे साथ फेसबुक पर जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो सभी सनातनी हैं, उन्हें सनातन के प्रति प्रेम है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि सनातन के यज्ञ को बढ़ाने के लिए, जो हमारा सनातन का यज्ञ पूरा करना है, महाकुंभ चल रहा है सनातन को बढ़ाने के लिए, और ऐसे अवसर का हर सभी लाभ उठाए और अपनी आवाज़ को उठाए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। मेरे भाई बहनों, अब समय नहीं है सोने का, जल्दी से जल्दी अब जागो, निद्रा को गहरी अब त्यागो। समय नहीं है सोने का, अब समय नहीं है सोने का। सोते सोते सब खोया है, खोया अपना सम्मान भी। इतने सुंदर शुभ अवसर को हाथ से अब न जाने दो। जागो सनातनी, जागो। अपने भविष्य की, अपने अपनों की, अपने देश की, अपने धर्म की, अपने सम्मान की, अपने उज्जवल भविष्य की, आप इन सभी शक्तियों को एक करने के लिए आप सभी एक हों, आप सभी नेक हों। हमारी शक्तियाँ पूर्ण रूप से समर्पित हों और हम सभी निजी स्वार्थ से उठकर, निजी हितों को छोड़कर, हम सभी भाई बहन अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन के द्वारा संगठित होकर
एक मंच पर आए और अपने सनातन को आगे बढ़ाए। मेरे भाई बहनों, जल्दी से जल्दी जागो, अपनी गहरी निद्रा को त्यागो। अरे सोते सोते आपने पूरे विश्व में सनातन को खो दिया। आज सनातन जो हमारा पूरे विश्व के अंदर व्याप्त था, आज हर जगह से सनातन कमज़ोर हो चुका है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये सनातन की हवा जो इस समय चल रही है, सनातन का सुखद वेला आया हुआ है, तो हम सभी का परम पावन कर्तव्य है कि हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम सभी एक हों, अपनी धर्म के लिए आगे आए। हमारे साथ जो भी भाई बहन मेरे लाइव को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने सनातन को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को अवश्य लगाएंगे। अपनों को जोड़ें और अपने पूरे सनातनियों को जोड़ें। आपका एक कर्तव्य है कि हम अपने इस मंच पर सभी सनातनियों को संगठित कर अपने सनातन को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ को उठाएं और इस समय के शुभ अवसर का लाभ उठाएं। अपनी पूर्ण शक्ति के साथ हम सभी एक मंच पर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाई साहब हमारे जो है इस समय जुड़े हुए हैं, जो भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं, हम उन सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ और आप सभी के आशीर्वाद का हमेशा कामना करता हूँ। आप हमें जय श्री राम का घोष करें और कमेंट के द्वारा आप हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने में शक्ति प्रदान करेगा। हम आप सभी भाई बहनों के हमेशा सनातन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु श्री राम से, बजरंग बली से कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को वो सद्बुद्धि देना जो हमारा सारा सनातनी समाज अपने धर्म के लिए आगे बढ़ सके, उनमें धर्म की भावना जागृत हो सके। जो अपने निजी स्वार्थ में हमारे सनातनी फंसे रहे, आज हमारी कमियों के कारण हमारे विश्व के अंदर इन मजहबों का जो जन्म हुआ वो हमारे द्वारा ही हुआ है। ये हमारे जितने भी मजहब में भटके हुए लोग हैं, वो अपने भटके हुए सनातनी हैं, हमारे इसको छोड़कर चले गए। कुछ हमारी कमियां थी, कुछ इनकी कमियां थी। हमने अपनों का तिरस्कार किया, हमने अपनों का सम्मान नहीं किया, हमने अपनों की उपेक्षा की, इसलिए हमारा अपना साथ छोड़कर बिछड़ गए और आज वो मजहब में चले गए। आज मजहब जो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गाने को गाते हैं, लेकिन इनका मजहब ही ये सिखाता आपस में बैर रखना। इनका मजहब कहता है कि खुद रहो और जो आप में शामिल न हो उसको समाप्त कर दो। जिसका मजहब कहता है कि अगर हमारा मजहब कबूलता है तो ठीक है, नहीं तो उसका सर कलम कर दो। जिसके मजहब में लिखा हुआ है कि अपने धर्म में शामिल करने के लिए अगर कोई आसानी से नहीं आता है तो उसको डरा कर, धमका कर, उसको जो है अपमानित करके उसको मजहब में शामिल करो। तो मैं कह रहा हूँ कि आज समय है अपने देश के अंदर अपने सनातन की अस्तित्व को बचाने की। आज हम अपने देश के अंदर हमारे सनातनी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। बेधर्मी ताकतों के द्वारा आज सनातन के मानने वाले त्रसित हैं। सनातनियों के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया गया है।
चाहे वो शासन तंत्र हो या हमारा अपना जो है जो सनातनी हो, क्योंकि हमें उपेक्षित करना, हमें दूसरे को अपमानित करना, दूसरे को निंदित करना, इसके कारण कहते जयचंद जो है ने पृथ्वीराज को हराने के लिए, जब वो जयचंद पृथ्वीराज से मिला तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के द्वारा हारा। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ा था। एक बार नहीं, 17 बार जीवन दान दिया। और एक सनातनी है, एक दयालु प्रकृति का होने के नाते, लेकिन 18वीं बार जब वो पराजित हुआ और वही मोहम्मद गौरी के सामने पेश हुआ तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि बोलो चौहान, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि गौरी, जैसा तुम्हारे साथ हमने 17 बार व्यवहार किया है। तो भाइयों, मोहम्मद गौरी ने क्या जवाब दिया था? चौहान, तुम मूर्ख थे, मैं मूर्ख नहीं हूँ। शेर बार बार पेड़े में नहीं आता है। मैं आपको छोड़कर ऐसी गलती नहीं करूँगा। और उन पृथ्वीराज चौहान को कैद में डाल दिया, उनकी आंखें फोड़ दी गईं, उनको जेल के अंदर यातनाएं दी गईं। आप सभी को मालूम है, जयचंद न मिलता तो शायद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के चंगुल में नहीं आता। अब हमें विवेचन ये करना है कि आखिर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ ऐसा क्यों किया। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद जो दोनों जो है साधु होते थे, जिनकी जयचंद की लड़की संयोगिता जो पृथ्वीराज चौहान की लड़की लगती थी, और किसी भी कारणवश सनातन में हमारे लड़की का, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, हर रिश्ते अमूल्य माने गए हैं। एक सनातनी ऐसा धर्म है जिसमें हम अपने रिश्तों का सम्मान करते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण कर जबरदस्ती उससे शादी की। अब आप लोग विचार करें कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की एक पिता पुत्री का रिश्ता होने के नाते, एक लड़की का रिश्ता होने के नाते, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपनी रानी बनाया और जबरदस्ती जयचंद से हरण कर ले गए। अब आप बताइए, क्या पृथ्वीराज चौहान ने सही किया? जयचंद क्या करता? जयचंद अपमानित हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो मोहम्मद गौरी से मिल गया, और जिसके कारण इतना बड़ा वीर पृथ्वीराज चौहान वो उसके चंगुल में फंस गया और बहुत बुरी मौत मरा। तो मेरे भाई बहनों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम खुद जयचंद पैदा न करें। हम सनातनी हैं, अपने सनातन के विरुद्ध कोई कार्य ऐसा न करें जो कोई हमारे विरुद्ध हो। हमें अपने धर्म पर कायम रहना है, अपने बेटी बहनों, माँ को, अपने बड़ों का सम्मान करना है,
हमारा सनातन धर्म कहता है कि अपनों के बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्रेम से उनको प्रेम करो। हमारा सनातन कहता है कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो। तो हम अपने उन नियमों का पालन करें। सनातन धर्म ही कहता है कि अभिवादनशील से नृत्य वृद्धियोपसेविना चत्वारि तस्सी वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होता है, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं: आयु, विद्या, यश और बल। और जो अपने से बड़ों का अपमान करता है, उनके दिलों को दुखाता है, अपने से बड़ों की सेवा के बजाय उनको पीड़ित करता है, तो उसकी 4 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी ने हमारे लिए बहुत अमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप सभी भाई बहनों का हमेशा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और रात को 8 बजे आप सभी के पास अगर समय हो, जो भी भाई बहन मेरे लाइव को देख रहे हैं और जो भी भाई बहन हमारे लाइव को आगे देखेंगे, शामिल नहीं हो पाए हैं, आगे देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप समय निकाल कर रात को 8 बजे मेरे साथ लाइव में अवश्य जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आप सभी हमें अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिसमें सभी मंचों के द्वारा हम अपने सनातनियों को जगाने का कार्य कर रहा हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी से मुझे फॉलो करते हुए मेरे पोस्ट, वीडियो और रील को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे भाई बहनों, अपने धर्म के लिए आगे आएं और सनातनी भाई बहनों को संगठित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। आप सभी को पुनः देव दिवाली और महान गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी का जीवन खुशियों भरा हो और आप सभी के जीवन में खुशियों का कभी अंत न हो। सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जयकारा देव बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।